आपको क्या लगता है कि सैटरडे मामला वोटिंग तक जाएगा या वजीर आजम इमरान खान उससे पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं? डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल आप सबने अब तक सुन भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब के जितने स्टेप्स थे जो अब तक उन्होंने लिए हुए थे, स्पेशली जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था, नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर रहे थे। और इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसकी जीत है और इमरान खान को अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फेस करना ही होगा। ये कड़वी गोली अब उनको निगलनी पड़ेगी, यानी मतलब ये है। भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब के जितने स्टेप्स थे जो अब तक उन्होंने लिए हुए थे, स्पेशली जो पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था, नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर रहे थे और आके निगरान उसके लिए वजीर आजम के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस हो रहा था, उस तमाम को उन्होंने रोक दिया, इलीगल करार आके दे दिया। इससे बड़ा जो फैसला हुआ मेरा ख्याल इमरान खान साहब को जो फ्लो आया है, और वो तो नहीं कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो डिप्टी स्पीकर ने उसे रूलिंग दी थी और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होने दी थी, उसको भी उन्होंने आके कहते नल एंड वाइड या उसको आके इलीगल करार दे दिया। और साथ में जो बड़ा उससे मेरा ख्याल फैसला है जिसकी वो तवक्को शायद वो नहीं कर रहे होंगे इमरान खान साहब, वो ये कहा है कि 9 अप्रैल को आप यहाँ पे सेशन बुलाएं, इजलास बुलाएं और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दोबारा उस पर वोटिंग होनी चाहिए और उस पर सारी जो कुछ भी प्रोसेस होना है जो होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो है बड़े वो कॉन्फिडेंट थे, उम्मीद वो लगाए बैठे थे कि इस मुल्क में नए इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा उनका नैरेटिव जो है, जो उनके स्टेप्स जो हैं आप उनको एंडोर्स करेगी और वो पोजीशन को लेकर जाएंगे उसमें इलेक्शंस में। और उनको लग रहा था कि जिस तरह की वेव उन्होंने बनाई हुई एंटी अमेरिकनाइजेशन या एंटी उस पर नारे पे कि उन्होंने आके अपने आप पे एक उन्होंने पावरफुल एक उसको लीडर के तौर पर खड़ा किया था कि अगर मैं आके अमेरिका की आंखों में आंखें में डाल के बात कर सकता हूं, तो वो शायद उस नैरेटिव की बुनियाद पे वो समझ रहे थे कि नए इलेक्शन अगर आज हो जाए तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूं। सो उनकी बहुत सारी उम्मीदों पे उन पर पानी पड़ा है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि उनकी पार्टी के लोग जो है बड़े एक्साइटेड भी थे और बड़े वो उस पर आके बातें भी हो रही थी, बल्कि पिक्चर्स भी हो रही थी, मैं देख रहा था ट्वीट्स हो रही थी उनकी इमरान खान साहब की जिसमें वो आके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक उस पर कुर्सी पर बैठे हुए, तो बहुत सारे लोग उस पर लिख रहे थे गेम चेंजर। तो मुझे याद आ गया, मैंने अल्लाह से उस वक्त भी आके तौबा की थी कि बंदे को थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, शायद मेरे को लास्ट ईयर की बात है, 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, कि सलमान शहबाज जो है उन्होंने इसी तरह की एक पिक्चर जो है ना लंदन से उन्होंने ट्वीट की थी और उसमें जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े मुस्कुरा रहे थे, उनकी कोई डील हो गई थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें आ रही थी, उनकी डील हो गई, नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन चले गए थे, नए इलेक्शन की बातें होना शुरू हो गई थी और ये लगा था शहबाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा करतब दिखा दिया। सलमान ने भी इसी तरह की एक पिक्चर की थी गेम चेंजर। तो पता ये चला देना उसके बाद गेम चेंजर के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जेल जा बैठे थे, 1.5 साल जो 8 महीने जो उन्होंने नैब की जेल में गुजारे थे। उस वक्त मुझे लगा था कि इंसान को हम्बल होना चाहिए और उसको ज्यादा जो है ना तकब्बुर गरूर में नहीं होना चाहिए। जब मैंने इमरान खान साहब की वो पिक्चर देखी थी कि बहुत से लोगों ने ट्वीट की बड़ा मुस्कुराते हुए, आपने भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने गेम चेंजर का कहा, तो उस वक्त मैंने कहा कि कोई अल्लाह मियां खैर ही करे। खैर ये तो अपनी जगह पे है। अब सवाल यह है कि इसके इमरान खान साहब के लिए क्या कंसिक्वेंसेस है या इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिग सवाल तो ये है, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं, अभी वो डटे हुए हैं कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज अगर मेरे पास है, वो पहले दिन से कह रहे हैं मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक सरप्राइज तो आज नहीं, आज बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और मैं ये कहूंगी कि इसमें अपोजिशन का नाम तो खैर लोग ले ही रहे, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की जीत है और हम इसलिए खुश हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं या कोई अपोजिशन पार्टी के हैं, बल्कि इसलिए कि ये जो कुछ किया था इमरान खान ने वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको फेस करना चाहिए था उस वोटिंग को जिससे वो भागे थे और कहा था कि आखिरी बॉल तक खेलूंगा। तो ये जो फैसला आया है इसने जो है वो पाकिस्तान की कहना चाहिए कि एक तरह की इज्जत रखी है, वरना ये होता कि पाकिस्तान में जिसकी मर्जी है वो इस तरह से असेंबली डिसॉल्व करके और भाग जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसकी जीत है और इमरान खान को अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फेस करना ही होगा। ये कड़वी गोली अब उनको निगलनी पड़ेगी, यानी मतलब ये है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सुबह से ही जो है वो सैटरडे को एक फेस्टिवल सा फिर मुझे लग रहा है कि शुरू इससे होने पहले वाला है। होगी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जो सेशन शुरू होगा असेंबली भी उन्होंने बहाल कर दी है दोबारा से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असेंबली का सेशन भी कॉल किया जाए और वो भी मेरे ख्याल है सैटरडे को शायद उन्होंने कॉल कर लिया है और उस दिन भी मुझे यही लग रहा है कि फिर दोबारा से शायद अपोजिशन बात करेगी कि जी आप वोटिंग भी आज ही करवा लीजिए।
तो खान साहब के जितने भी चमचे और प्लेटें और डिशें और जो भी कह लें, वो सारे बूट पॉलिश है, सबके मुंह जो है वो लटक चुके होंगे अभी तक। स्पेशली फवाद चौधरी जो के बतीउल्लाह जान साहब के साथ बड़ी बदतमीजियां कर रहे थे, और शहबाज गिल जैसे उन्होंने जो बंदर पाल रखे, वो भी अब मुंह छुपाते घूम रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये लोग भी कहीं दौड़ ही ना जाए। मुझे लग रहा है फकत कि जैसे फरा गुज्जर भागी है, अब अगला नंबर शहबाज गिल का है और उसके साथ कई और दूसरे नाम है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगी। तो नहीं ऐसा वो होने तो जा अभी रहा है। अभी यकीन करें, सोशल मीडिया अगर आप पढ़े तो एक ने लिखा हुआ, इनका बड़ा खास आदमी था और बड़े इमरान खान साहब बड़े वो करते थे। वैसे तो फवाद चौधरी यूट्यूबर्स को बड़ी गालियां दे रहे, लेकिन यार वक्त हुआ करता था, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनता तो हम सबको अमरीका पर से इतबार ही उठ जाता। यानी ये बेचारे अभी तक उस जिसे कहते हैं कि उस झूले पे बैठे हुए हैं जिसके सामने लिखा हुआ अमरीका। हालांकि यार अमरीका ने करना क्या, अमेरिका के और 100 काम तोड़े हैं कि जो यहाँ पे मतलब आके इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश कर ले। अभी तक इनके जो लोग हैं, जो है काफी सारे, में उनके जो ओरिजिनल नाम है वो भी नहीं ले सकता, और जो दूसरे वाले उनके मशहूर जमाना नाम है वो भी मैं नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा वो रखते हैं, लेकिन बड़ी कोशिश की। यकीन करें जो कुछ ARY के इनके कुछ लोग थे, उनमें से 2-4 को तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, और मैं अब क्या कहूं उनके बारे में। खैर उनकी हालत यकीन करें कि आज देखने वाली है, और देखने वाली थोड़ी देर पहले तक। 2-4 को क्या, मैं उन सभी को जानती हूँ, और खासतौर पे कुछ तो अगर आपके बड़े खास दोस्त है ना, 2-4 वो है कि जो बड़े खास दोस्त है, खान साहब के साथ भी उनका उठना बैठना था। और बल्कि इनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब है, मैंने तो अभी उनके ट्विटर पे उनको लिख भी दिया है कि डब्बू का डब्बा गोल। तो अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब पढ़ते हैं या नहीं, और पहचान भी जाएंगे घर पढ़ते के साथ ही। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि सब लोग काफी खुश हैं, और उसमें खुशी इस बात की है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तान में कुछ गलत होने जा रहा था और अब ये है कि संभाला लिया जा सकेगा। पाकिस्तान को जो लोग कह रहे थे कि बचाया जा सकेगा, उसके लिए इनका हटना बहुत जरूरी था, और वही हुआ। अच्छा आरजू, एक तो कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं व्यूअर्स, मैं आपके कमेंट्स कोशिश करूंगा, क्योंकि आज शो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, खुशी का मौका है हम सबके लिए। यकीनन आप लोग भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक है, इसलिए लाइव शो कर रहे हैं, और रात के इस लेट टाइम कर रहे हैं क्योंकि फैसला भी आया। उसके बाद आरजू के भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कमिटमेंट थी और मेरी भी थी, और मैं इस वजह से फैसले के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सका उस चीज की वजह से। हालांकि दिन मैंने पूरा वहां पे गुजारा। अर्जु, एक मतलब दिन के टाइम जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही थी हमारे मीडिया के, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल मीडिया के भी बहुत सारे लोग थे, हमारे जो यहाँ नेशनल मीडिया उनके भी बहुत सारे दोस्त वहां पे थे। तो अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार मतलब फैसला तो इमरान खान साहब के हक में आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा क्यों? कहते नहीं जी, बस असल में आपको पता ही है, अब मैं आप क्या बताऊं वहां पे, क्योंकि वो सारे लोग तो वहां पे वो एजेंसियों के लोग और सारे लोग होते हैं, तो बस आप समझ जाए ना। मैंने कहा चले जी, आपकी बात है, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं। कहते आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कि मैं एक बात आपको कर दूं और बड़ी छोटी सी बात कर दूं, वो ये है, मैंने कहा इस वक्त बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से, मतलब जो हम जिस दौर से गुजरे हैं, मार्शल लॉ के दौर से और नजरिया जरूरत के दौर से, इसको हमने मजीद घसीटना है, या हमने कहना है कि नहीं, इसको हम दफन करेंगे, नहीं करेंगे, जो गलत हुआ, आइन के खिलाफ हुआ, उसके अगेंस्ट हम फैसला देंगे। मैंने कहा ये मेरी जाती राय, बाकी जजेस साहिबान बेहतर समझते, क्योंकि कलम उनका चलना है, मेरा नहीं चलना। लेकिन मैंने कहा, उसने कहा कि जी फलां जगह से प्रेशर होगा, फलां जगह से। मैं कहा मुझे लगता है कि आज जिधर मर्जी से प्रेशर हो, लेकिन मैंने कहा कि उनको भी ये पता है कि हमने पाकिस्तान की अवाम की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है, उसके ऊपर हमने उसको नहीं तोड़ना। और यकीन करें, जब फैसला आया तो मेरी वो बात जो 3 बजे दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही थी, तकरीबन वही चीज आ गई। आप क्या समझ रही थी कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा, और हक में आएगा कि अगेंस्ट आएगा? नहीं, लग तो यही रहा था कि फैसला आज ही आ जाएगा। थोड़ा सा डिले उन्होंने जरूर कर दिया था, और कई लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, और जिस तरह से टीवी पे भी न्यूज चल रही थी और हर तरफ बात हो रही थी,
तो सब कुछ 50-50 था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि 5 जजेस थे और पांचों की एक ही राय थी, और वरना ये हो जाता कि अगर एक दो कुछ और बात कर रहे होते तो शायद फिर दोबारा से जो है वो पीटीआई को कोई उम्मीद हो जाती। लेकिन अब हुआ ये है कि 5 जजेस थे और पांचों ने एक ही फैसला दिया। अब इन लोगों ने जब गवर्नमेंट में थे इमरान खान साहब, और इन्होंने जो डिसीजन लिया था जिस तरह से कि वोटिंग नहीं होने देंगे, असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, ये वो, तो इनको सोचना चाहिए था कि आगे का, मतलब इनको क्या, इनके एडवाइजर्स होते हैं, इनके इतनी टीम होती है। अगर आप कोई फैसला करने जा रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो टीम को भी तो बताते ही होंगे ना कि मैं ये करने लगा हूं। तो उन्होंने इनको रोका नहीं, उन्होंने इनको बताया नहीं कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप। शहबाज साहब, जो 3 अप्रैल को हुआ उससे ये बात तो जाहिर है कि इमरान खान साहब वोट आउट नहीं होना चाहते वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इसीलिए वो इकदाम लिया गया स्पीकर की जानिब से, जिसको आज गैर आईनी करार दे दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि सैटरडे मामला वोटिंग तक जाएगा या वजीर आजम इमरान खान उससे पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर उनके मेंबरान भी इस्तीफा दे देते हैं तो आप तो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि असेंबली अपनी जो कार्रवाई है वो पूरा कर सकेगी, असेंबली चल सकेगी? देखिए, ये तो तजवीज अपना हवा में पिछले चंद दिन पहले भी चल रही थी ना जी, कि वो इस्तीफा दे देंगे और सारे मेंबर इस्तीफा दे देंगे। देखिए, ये उनका फैसला है। असल बात यह है कि क्या उनके इस्तीफों से असेंबली की जो अदबी जो कुव्वत है वो मुतासर होती है इस हद तक के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ना हो सके? ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यानी 178 मेंबर्स बगैर जो रेबल्स के, उन बगैर रेबल्स के इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर और जो इंडिपेंडेंट ने मिलकर हमारे पास 178 वोट हैं। तो जो आइन की मंशा